Hello students, I am Naveen Kumar and you're welcome to Naveen Tutorials. As I have discussed in part 3 of simultaneous equation, here we have started with class 9th SCSE mathematics, and if you want to teach me NCERT first, then you can write in the comment section. I will first start with I will first do this chapter, and after this I will start with NCERT mathematics. So here we have started this, and I have to first say about few points कि जब भी ये क्वेश्चंस करो तो पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर आगे आकर फिर आंसर्स को देखो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और एक और बात जो है, जो कभी का हमको कहना है कि विद इन फ्यू डेज आई विल बाय अ बोर्ड एंड फ्रॉम दैट आई विल टीच विद इन फ्यू डेज, but due to some financial problems there is problem, so within few days I will manage with that also and come up. बट यदि आपको कंटेंट में कोई प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि आपको कंटेंट में कहाँ पर प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो एक सबसे पहले हम जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम प्रोसेस बताए थे कि कैसे सॉल्व करने का है, तो अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक दो तीन क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करेंगे। यदि आप वो प्रोसेस देखना चाहते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन का, और फिर आप इसमें आइए। और यदि सिर्फ इसका आपको देखना है तो आप सीधा पार्ट 3 देख सकते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5 x minus 2 is equal to 1/4 1 minus y and 26x plus 3y plus 4 is equal to 0। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम बोला गया है कि इसको सॉल्व कीजिए बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि उस लेक्चर में हम लोग बताए थे कि कैसे सॉल्व करना है, कि तो ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले 1/5 x minus 2 is equal to 1/4 1 minus y। तो अब हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कैसे होगा ये सॉल्व। पहले हमको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 1/5 दिया हुआ है, यानी कि इसको यानी कि 1/5 x minus 2 इज इक्वल टू 1/4 1 minus y ऐसे दिया हुआ है। तो हम इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके 5 इधर कर देंगे और 4 इधर कर देंगे। तो ये लिखाएगा कैसे, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा 4x minus 2 इज इक्वल टू 5 1 माइनस वाई। कैसे बना आप समझ सकते हैं, देखिए कैसे कि 1/5 दिया तो इधर 5 चला जाएगा, और यहाँ पर 1/4 दिया हुआ है तो 4 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे आगे। तो आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 4 इंटू एक्स कितना होगा, 4x माइनस 4 इंटू 2 तो -8 इज इक्वल टू 5 माइनस 5y। तो 4x -8 इज इक्वल टू 5 माइनस 5y। इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या हम लोग लिखेंगे, इसको कैसे लिखना है कि अब देखिए इस 5y को इधर ले आएंगे, क्यों हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 प्लस 8। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको कोएफिशिएंट मेथड यूज़ करना है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को इधर साइड ले और x और y वाले पार्ट को इधर प्लस 5y क्यों हुआ, क्योंकि क्या बोलते हैं इधर नेगेटिव में था तो इधर अपोजिट साइड आके पॉजिटिव हो गया, और ये इधर नेगेटिव में था तो इधर साइड आके पॉजिटिव हो गया। तो इसका फाइनल इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है इधर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 को इधर लिखेंगे। क्या है दिया हुआ कि 26x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग फिर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले 26x प्लस 3y इज इक्वल टू -4 पहले ये लिख लेंगे। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्यों, इधर +4 था, इधर ना आके -4 में चेंज हो गया। अभी इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। तो जब हम लोग इक्वेट करेंगे इक्वेशन तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्या है पहला इक्वेशन दिया हुआ है कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। पहला इक्वेशन ये है। और दूसरा इक्वेशन है कि 26x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा कि देखो पहले इसमें इसको जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे और इस लेक्चर में फिर से बताते हैं कि कोएफिशिएंट जब कोएफिशिएंट मेथड यूज़ करना हो तो
यानी इसमें हमको क्या करना होगा, किसी एक कोएफिशिएंट को, चाहे x को चाहे y को, किसी एक कोएफिशिएंट को पहले हमको क्या करना होगा, इसको सेम करना होगा। तो यहाँ देखिए 3y है और यहाँ 5y है, तो सबसे इसको यदि हम 3 से, इस पूरे इक्वेशन को 3 से कर दे तो यहाँ 15 हो जाएगा, और इस पूरे इक्वेशन को 5 से कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि इसको 5 से और इसको 3 से कर दें तो पूरा इक्वेशन मेरा 15y के टर्म्स में, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ y विल बी तब सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 4 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 13 × 3 39। ये पहला हो गया। दूसरा है 26 5 सा 0 और फिर हाथ में 3 और दैट इज 130x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना होगा, -20। तो -20। अब देखिए ये कट गया 15y यहाँ पर पहले हम नेगेटिव लेंगे और फिर यहाँ पर भी नेगेटिव, और यहाँ पर देखिए इसका क्या हम बताया था कि जो भी साइन है उसको नेगेटिव लीजिए, तो दूसरा भी जो बचा हुआ है उसको भी अपोजिट साइन में लीजिए, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा और ये सब नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपको -118x। -118x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 59, यानी कि x इज इक्वल टू 59/118। यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये कट जाएगा कितना बार में, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए x हो गया कितना मेरा निकल कर आ गया, x मेरा निकल कर आ गया -2। अब x जब मेरा -2 निकल कर आ गया तो किसी भी इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम जब y का वैल्यू, x के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा कि मेरा y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग वो भी करके देख लेते हैं। और क्या होगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, 4 × -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 13। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि -8 होगा, 4 × -2 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 13। तो 5y इज इक्वल टू 21। 5y इज इक्वल टू 21 होगा। तो इस जगह पर हम थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पर क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि x का वैल्यू मेरा 1/2 होगा। सॉरी, यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, 1/2, और इस जगह पर हमको इसको 1/2 रखना होगा। तो मेरा कितना कट कर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर -2 होगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, -2 होगा प्लस 5y इज इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 13। तो ये कितना हो जाएगा, इधर आकर यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, 15/3 डेट इज इक्वल टू 3। तो अब मेरा x और y का क्या वैल्यू निकल कर आ गया, x इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू 3। तो ये मेरा इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरा ये आंसर इसका आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया। यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 1/2 होगा, -1/2, तो वो मेरा से हल्का सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए ये सही है, और y का वैल्यू कितना आ गया 3 और x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो ये हो गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस -3y -3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x/3 प्लस 4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा दिया हुआ है। तो बोला गया कि इस दोनों इक्वेशन को हमको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। तो इस मेथड से हम लोग अब आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले जैसे पहला मेथड से सॉल्व किया गया है उसी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है कि 2x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें -3 को इधर अपोजिट से लाइट ले आएंगे कि कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं सॉल्व करने, इक्वेशन सॉल्व करने के समय हमको आसानी हो। तो क्या लिखेंगे, 2x - 3y इज इक्वल टू 3। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर मेरा 1 ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x/3 प्लस 4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा इक्वेशन मेरा ये दिया हुआ है। पहले हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे इस इक्वेशन, पूरा इक्वेशन का, और क्या हो जाएगा कि 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमको फिर यहाँ पर हमको 2 × 2x प्लस यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4y प्लस 3 होगा, 6 / 2
2 दैट इज 3, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे 4x प्लस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 6 इधर जाकर क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि लिखेंगे 4x प्लस 24y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 ये मेरा हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और फिर हमको क्या बोलते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से हमको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल के आना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और दूसरा दिया हुआ है कि 4x प्लस 24y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। तो यहाँ देखिए इसका 4x है, यहाँ 2x है, तो इसका भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। इसका -3y है, इसका 24y है, तो इसका भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल ऐसा नहीं है कि कोई कांस्टेंट सेम हो जाए, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको क्या चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि मेरा जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट सेम हो, ना कि कोई कांस्टेंट है उसका वो कांस्टेंट सेम हो, उससे मतलब नहीं है। हम वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम करना है। तो हम लोग कोई भी जैसे कि 2 यहाँ पर है 2x, यहाँ 4x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x में चेंज हो जाएगा, और ये कोएफिशिएंट मेरा 4x हो जाएगा, तो मेरा सेम हो जाएगा। और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, देखिए 2 इंटू माइनस ऑफ 3y यानी कि -6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 इंटू 3, मतलब पूरे इक्वेशन को जो नंबर है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो लिखेंगे यहाँ पर फिर 4x जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है प्लस 24y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों में एक वेरिएबल किसी का कोएफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर फिर से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव। यानी कि बोले जब एक वेरिएबल का किसी का भी साइन चेंज करना होगा तो दोनों वेरिएबल जो नीचे वाला वेरिएबल है उसमें दोनों का भी हमको कोएफिशिएंट चेंज करना होगा। तो ये अब कैसे होगा तो हम लोग देखते हैं। अब देखिए जब क्या बोलते हैं ये यहाँ तक हो गया तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कट के खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6y एंड -24y दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30y दैट इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये 3 और +6 दैट इज इक्वल टू 9, यानी कि y मेरा कितना हो जाएगा 9/30 ऑफ, तो ये हो जाएगा 3/10, यही हो जाएगा। यानी कि y का वैल्यू मेरा कितना निकल कर आ जाएगा, y का वैल्यू मेरा निकल कर आ जाएगा -3/10, -3/10 मेरा y का वैल्यू हो जाएगा। और जब हम क्या बोलते हैं इसको सॉल्व करेंगे अब कि जैसे कि बताया गया है कि y का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डालकर किसी y का क्या बोला गया है कि y का जो वैल्यू निकल कर आया है उसको किसी भी एक इक्वेशन में जब डालेंगे तो जैसे कि मान के चलिए हम इस इक्वेशन में डालते हैं या इसी इक्वेशन में डालते हैं, किसी भी इक्वेशन में जब डाला जाएगा तो क्या होगा कि वो y का वैल्यू जब डालेंगे तो x का हमको क्या बोलते हैं वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो वो कैसे होगा वो भी देख लीजिए, वो होगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब y का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कि -3/10, तो 2x -3 इंटू -3/10 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2x प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, तो प्लस 9/10 होगा, 3 इंटू 3 9 और माइनस हो गया प्लस, तो हो गया ये, यानी कि 2x प्लस 9/10 इज इक्वल टू y। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, इसको पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा मेरा 10 और 10 यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 हो जाएगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20x प्लस 9 इज इक्वल टू 3। तो इसको हम आगे अब क्या लिखेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे 20x प्लस 9, 20x प्लस 9 इज इक्वल टू यहाँ पर ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 10 इधर चल जाएगा और कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30। तो आगे क्या लिखेंगे 20x इज इक्वल टू 30 माइनस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि देखिए इधर पॉजिटिव वैल्यू है तो इधर जाके नेगेटिव चेंज हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे इसको 20x इज इक्वल टू 21, 30 माइनस 9 डेट इज इक्वल टू 21। और फिर इसको क्या लिखेंगे सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि x का मेरा क्या वैल्यू निकल कर आ गया 21/20।
तब हम लोग जैसे कि पहले बताया गया है कि अब x और y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 21/20 एंड y इज इक्वल टू -3/10, यानी कि ये मेरा वैल्यू निकल कर आ गया x और y का मेरा ये वैल्यू निकल कर आ गया। अब हम लोग इस क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इस सेशन का थर्ड क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि इफ़ 10y, क्या दिया हुआ है कि इफ़ 10y इज इक्वल टू 7x - 4 एंड 12x + 18y इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x + 6y एंड 8y - x। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब ट्राई करेंगे। तो वैसे भी जैसे कि हम लोग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर रहे थे उसी तरह से हमको उसको सॉल्व करना है। और जब हम लोग को x और y का वैल्यू निकल कर आ जाए, जब हम लोग को x और y का वैल्यू निकल कर आ जाए तो हम लोग उस वैल्यू को इसमें डाल देंगे, पहले इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा। और जब इसमें डालेंगे x और y का वैल्यू तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यही है, आप पहले ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए और देखिए आंसर मैच करता है कि नहीं। तो पॉज कीजिए वीडियो और ट्राई कीजिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे होगा। दिया हुआ है कि 10y, क्या दिया हुआ है कि 10y इज इक्वल टू 7x - 4। पहला इक्वेशन मेरा ये दिया हुआ है 7x, 10y इज इक्वल टू 7x - 4। तो हमको क्या करना होगा कि इसको देखिए, इस y को हम इधर साइड ले आएंगे और 4 को इधर साइड ले आएंगे, यानी कि कैसे लिखेंगे 7x - 10y इज इक्वल टू 4। कैसे लिखा समझ में आया कि 7x यानी कि 10y को इधर ले आया और 4 को इधर ले आया, कि इससे कैसे हो गया 7x - 10y इज इक्वल टू 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि 12x + 18y इज इक्वल टू 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है कि 12x + 18y इज इक्वल टू 1। और पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि 7x - 10y इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन वो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि पहले इक्वेशन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी तरह इसमें भी सॉल्व करना होगा कि 7x - 10y इज इक्वल टू 4। पहला ये है और दूसरा दिया हुआ है कि 12x + 18y इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम करेंगे, किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। अब हम लोग कैसे कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं वो भी देखिए। यदि हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 84, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या हो जाएगा 84। यदि हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी 84। एक्स का मेरा क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा कि एक्स का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। और जब एक्स का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे हम लोग का कि इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग सॉल्व कर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हम लोग लिखेंगे 12 × 7 दैट इज इक्वल टू 84x माइनस 12 × 10 120y एंड दैट इज इक्वल टू 12 × 4 दैट इज 48। तो समझ में आया यहाँ तक। अब दूसरा है कि 7 × 12 फिर 84 हो गया 84x और फिर होगा 18 × 7 दैट इज इक्वल टू प्लस 126। 18 × 7 क्या होगा 126y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक अब समझ में आ गया। तो फिर उसी तरह जैसे कि क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट हम लोग को जैसे कोएफिशिएंट दिया हुआ है कि सेम हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव कर देंगे। यदि एक को नेगेटिव किए तो सबको सारे वैल्यू को उसका अपोजिट साइन के साथ चेंज करना होगा। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए +84x माइनस 84x तो ये कट गया। अब माइनस ऑफ कितना है 120 एंड माइनस ऑफ 126 तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 246 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 - 7 दैट इज इक्वल टू 41। यहाँ पर y छूट गया तो इस y को हम लोग लिख देंगे। देयरफॉर y का मेरा कितना वैल्यू निकल कर आ गया, मेरा y का वैल्यू निकल कर आ गया y इज इक्वल टू
माइनस ऑफ 41 अपॉन 200 एंड। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा y का वैल्यू निकल कर आ गया -41/246। तो उसी तरह हम लोग अब x का वैल्यू निकालेंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू डाल देंगे, उससे मेरा सॉल्व होकर निकल जाएगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन 12x प्लस 18y दैट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 12x प्लस 18 इंटू -41/246 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर कर सकते हैं, ये थ्री टाइम्स में 6 3 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 4 इंटू 1 41। तो यहाँ पर फिर ये कट कर कितना हो जाएगा, ये कट के मेरा -1 हो जाएगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे, 12x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम इधर साइड ले जाएंगे, हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, 4/12। तो हो जाएगा 1/3 मेरा, यानी कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू -41/246। तो मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट ये नहीं है कि हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। अब हम लोग क्या करेंगे, करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या चीज़ फाइंड करने के लिए, कि ये जो है मेरा दिया हुआ कि 4x प्लस 6y एंड 8y माइनस ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग x और y का वैल्यू यूज़ करना है। मेरा मेन यही है मोटिव कि वो जो 4x प्लस 6y है इसका वैल्यू निकालना है। तो मेरा इसका वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा 4 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू -41 अपॉन कितना हो जाएगा 246। तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 41। तो ये कट कर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4/3 -1। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे और 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो मेरा कितना इसका आंसर निकल कर आ गया, तो इसका मेरा आंसर निकल कर आ गया 1/3। हम इससे क्यों एलसीएम लेते हैं, क्योंकि कोई भी वीक स्टूडेंट हो वो समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दिया हुआ है कि मेरा दूसरा दिया हुआ है कि 8y माइनस x, और इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे कि कितना वैल्यू इसका आएगा। तो हम लोग लिखेंगे 8 इंटू कितना लिखेंगे, 8 इंटू -41 अपॉन 246 माइनस ऑफ कितना है x का वैल्यू 1/3। तो ये मेरा सॉल्व होकर, इसको हम लोग को अब सॉल्व करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, कटेगा 2 टाइम्स में, सॉरी ये 4 टाइम्स, और ये 123। अब इसको फिर से हम लोग क्या बोलते हैं, कट करेंगे कितना बार में, ये हो गया -1 और ये हो गया 3 टाइम्स में, -1 और ये 3 टाइम्स में कटेगा 41 के टेबल से -1 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मेरा क्या निकल कर आ गया, मेरा निकल कर आ गया -4/3 माइनस ऑफ 4/3 माइनस ऑफ 1/3। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और -4 एंड -1, तो कितना हो जाएगा -5/3। तो इसका दूसरा आंसर क्या निकल कर आ गया, -5/3। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 1/3 एंड -5/3। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, एक न्यू क्वेश्चन था इसलिए मैंने सॉल्व कर दिखा दिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उसको आप देखिए। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, अपना 4th क्वेश्चन ये लेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन mx माइनस ny इज 3। मतलब कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ एक्सप्रेशन, mx माइनस ny 3 है। कब, जब x का वैल्यू y है और x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 6 है। और उसी इक्वेशन का मतलब कि mx माइनस ny 8 है, कब, जब x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 5 है। तो बोला गया कि हमको y, m और n का वैल्यू निकालना है।
हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमको वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एम एक्स 3 दिया हुआ है जब x 5 हो और 6 हो, और ये 8 दिया हुआ है जब x 6 हो और 5 हो। तो हमको क्या बोला गया, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना और n का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए कि जब हम लोग है ना क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं x का वैल्यू रख देंगे और y का वैल्यू रखेंगे और फिर 3 से सॉल्व करके एक इक्वेशन निकालेंगे, और दूसरा जगह पर फिर 8 पूरा वैल्यू इक्वेशन का वैल्यू को 8 रख देंगे और x और y का वैल्यू उस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन बना के पहला और दूसरा इक्वेशन को फिर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू तो वैल्यू निकला हुआ ही है और m एंड n का वैल्यू हमको निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है कि दिया हुआ है कि mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू 3 वेन क्या चीज़ दिया हुआ है, वेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6। तो ये एंड में लिखने का तरीका है। अब देखिए m 5m यहाँ पर 5m हो जाएगा माइनस ऑफ 6y माइनस ऑफ 6n इज इक्वल टू 3। मेरा इक्वेशन नंबर ये 1 डेवलप हो गया। अब दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि दूसरा इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है कि दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि mx माइनस ऑफ ny इज इक्वल टू 8। 8 कब होगा, व्हेन x कितना होना चाहिए 6 एंड y इज इक्वल टू 5। तो हम लोग ये x और y का वैल्यू इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरा इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो x कितना हम लोग है 6m और माइनस ऑफ y कितना है 5n इज इक्वल टू 8। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गया। तो जैसे अब देखिए आप यहाँ तक तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। उसके बाद फिर हम लोग जैसे कि बताया गया है कि इक्वेशन को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, और वैल्यू को कैसे कोएफिशिएंट को सेम करना है। उसके बाद फिर उसके बाद तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे दिया हुआ है देखिए, पहला इक्वेशन दिया हुआ है कि 5m माइनस 6n इज इक्वल टू 3। 5m माइनस 6n इज इक्वल टू 3 और दूसरा दिया हुआ है कि 6m माइनस 5n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8। तो इसमें किसी एक का कोएफिशिएंट हमको सेम कर सकते हैं। तो हम किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करते हैं, मान के चलिए m का कोएफिशिएंट हम सेम करेंगे। तो कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर 5m दिया हुआ है 6m दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 30 हो जाएगा, और इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। यानी कि पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे हम लोग सब क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करके आंसर लाते थे। 6 इंटू 5 कितना होगा, 6 इंटू 5 हो जाएगा मेरा 30m माइनस ऑफ 6 इंटू 6 36n दैट इज इक्वल टू 18। पहला ये इक्वेशन बनकर आ गया। और फिर उसी तरह 5 इंटू 6 30m माइनस ऑफ 5 इंटू 5 माइनस 25n एंड दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 8 40। दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें किसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा, n का वैल्यू मेरा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे और फिर देखिए यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर इसका अपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। तो 30m माइनस ऑफ 30m तो ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा 0। और फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि माइनस 36n प्लस 25n। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, माइनस ऑफ 9n। कैसे होगा, क्यों देखिए क्योंकि होगा कि यहाँ पर प्लस 25n है और यहाँ पर है माइनस 36n। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 36 प्लस 25 माइनस 9n है, क्योंकि 36 का जो वैल्यू है वो लार्जर नंबर जो है नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसीलिए माइनस हमको मेरा रिजल्टेंट में भी माइनस 9n होगा। और जब इस यहाँ पर होगा माइनस 40 एंड प्लस 18 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एंड 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 माइनस 1 ऑफ 2 यानी कि 9 मेरा n का वैल्यू मेरा कितना निकल कर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरा n का वैल्यू जो होगा, हाँ तो यहाँ पर 22 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा n को, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या होगा 36n और प्लस 25n। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा वैल्यू माइनस ऑफ 11n। यहाँ पर सॉरी गलती हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू, यहाँ पर ये नेगेटिव कट गया तो कितना हो गया 22/11। मेरा वैल्यू कितना निकल कर आ गया n का 2। n का मेरा वैल्यू निकल कर आ गया 2 और देयरफॉर
अब किसी भी एक इक्वेशन में हम जैसे कि पहले बताए थे कि किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग n का वैल्यू डाल देंगे और मेरा दूसरा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो क्या होगा, हम लोग पहला इक्वेशन लेते हैं 5n माइनस 6n दैट इज इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5m माइनस 6 इंटू एन का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू 3। तो कितना हो जाएगा 5m माइनस 12 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 6 इंटू 2 माइनस 12। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5m इज इक्वल टू, इधर नेगेटिव है तो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 12 हो जाएगा। 3 प्लस 12 होगा ना, इधर नेगेटिव है इधर आकर पॉजिटिव होगा तो यानी कि 15 हो जाएगा। देयरफॉर m का हम लोग क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगा, m का वैल्यू निकल कर आ जाएगा मेरा कितना, m का वैल्यू हो जाएगा, m का वैल्यू मेरा हो जाएगा 15/5 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 हो जाएगा। और मेरा देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये हम क्या बोलते हैं, ये भी एक टिपिक मतलब उसका थोड़ा सा